So good afternoon everyone. लास्ट सेशन में हमने कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स क्या है ये सारी बातों को देखा था. तो हम लोग पहले सैटरडे के सेशन को 2 मिनट में रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड. सबसे पहली बात तो जब हम कंपनी ये शब्द की डेफिनेशन देखते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट तो क्या डेफिनेशन हमें मिली है बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? कम ऑन गाइस. A company means a company incorporated under this act or under any previous company law. तो say for example अगर SPC Private Limited incorporate हुई है 2012 में, example 2012 में, so was it before the 2013 act? अरे हाँ है ना. फिर भी क्या एसपीसी को कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा. अगर कोई कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2020 में, आप बताओ क्या उसको भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है? रिलायंस इंडस्ट्री 65 इयर्स पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, फिर भी क्या उसको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? तो कंपनी इस वर्ड को डिफाइन करते वक्त लॉ मेकर ने बहुत क्लियरली लिख दिया है. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट. इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मीन्स विच एक्ट? Companies Act 2013 or under any previous company law, which means 2013 के भी पहले कंपनी से रिलेटेड कुछ एक्ट से, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, उसके भी पहले कंपनी से रिलेटेड कुछ कानून इंडिया में थे, बट इससे फर्क नहीं पड़ता है. नाउ दोज एक्ट्स have been repealed. Have been repealed का क्या मतलब है? अब उन कानून को, उन एक्ट्स को हमने कानून की दुनिया से हटा दिया है और कंपनी से रिलेटेड हमने नए कानून को इंट्रोड्यूस किया है. तब ऐसे केस में भले ही आप उन कानून के अंदर इनकॉर्पोरेटेड थे, बट आपको एप्लीकेबल होगा 2013 का एक्ट. क्या रिलायंस ये कह सकता है मैं तो 1956 एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड था, 1956 एक्ट अभी है नहीं तो मुझे कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू, मेरी मर्जी मेरा मन? क्या रिलायंस ऐसा कह सकता है? अरे बोलो ना. एसपीसी भी 1956 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड था, आज तो 1956 एक्ट है या नहीं है? नहीं है. तो क्या हम कह सकते हैं हमको तो कंपनीज एक्ट जो एप्लीकेबल था ना वो तो हटाया गया है, 1956 तो है ही नहीं आज, तो हमें तो कोई भी कानून एप्लीकेबल ही नहीं है. वी विल डू वट एवर वी वॉन्ट टू, नो लॉ इज गोइंग टू गवर्न अस. क्या एसबीसी ये बात कह सकता है? क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि ये डेफिनेशन क्लियरली कहती है 2013 की एक्ट में हम उन कंपनीज को भी कंपनीज माने गए जो 2013 के पहले कोई दूसरे एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी. तो मतलब 2013 के एक्ट के हिसाब से इज एसपीसी, रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, क्या ये कंपनी माने जाएंगे? और अगर ये कंपनी माने गए क्या हमको ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाता है? मतलब सारे के सारे 470 सेक्शंस क्या हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे? अच्छा, इसी कंपनी को इसलिए समझने के लिए हमने कुछ फीचर्स भी देखे थे. आप लोग बताओगे कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास. टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. क्या पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है या नहीं है? बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है. मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था. इनिशियली तो 50% शेयर्स सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के थे, बट क्या आज के जमाने में अभी भी क्या दोनों 50% ही होल्ड कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर किए हैं? मतलब क्या प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल है, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. O is for
Separation between ownership and management. So shareholders are the owners, whereas the board of directors are the managers. P is for perpetual succession. Perpetual succession का क्या मतलब होता है? Continuous existence. मतलब members आएंगे, members जाएंगे, but कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. कॉमन सील बताइए मुझे, आज के जमाने में कंपलसरी या ऑप्शनल है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर नहीं भी है तो भी क्या चलेगा? अच्छा एक बात बताओ मुझे, आज राकेश झुंझुनवाला जी नहीं है, बट क्या उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था अकासा एयर, क्या वो अभी भी है? क्या उसको हमने वाइंड अप कर दिया है? तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी ही रहेगी. लायबिलिटी किसकी लिमिटेड है? मेंबर्स की या कंपनी की? और कितने हद तक लिमिटेड होती है? यस, एक्चुअली वो डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ योर कंपनी. तो वो हम टाइप्स में देखने वाले हैं. कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस है? इसका पानी गिर रहा है क्या? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस है? सो डज अ कंपनी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड और डज इट ओनली एग्जिस्ट इन आवर इमेजिनेशन? फिक्टिशियस है क्या? डोरेमोन जैसी है कि वो आर्टिफिशियल रोज जैसी है? आर्टिफिशियल रोज जैसी है, वो एग्जिस्ट करती है बट उसका बर्थ नेचुरल नहीं है, है ना? इट इज बाय अ प्रोसेस गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. क्या कैपिटल शेयर्ड होता है? अरे कैपिटल कंपनीज का क्या शेयर होता है? अगर प्राइवेट कंपनी है तो 200 लाख तक के लोग शेयर कर सकते हैं. पब्लिक कंपनी में हजारों लाखों करोड़ों लोग इस कैपिटल को शेयर करते हैं. और लास्ट पॉइंट कहता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. हाँ, तो एक बार वापस से बताओ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी? कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास. टी स्वर, ओ स्वर, टी स्वर, सी स्वर, एल स्वर, ए फॉर एंड एस फॉर शेयर कैपिटल, एस फॉर. इसी में हमने केस लॉ भी किया था, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. इतनी बात एकदम पक्की है? पक्का? अब ये वापस से आपने पूछना नहीं है, अब ये डायरेक्टली आप पढ़ोगे इन द प्रिपरेटरी लीव. ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. अलग अलग हेड के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. देखो कुछ कुछ बातें आपकी ऑलरेडी फाउंडेशन में हुई है, कुछ कुछ बातें आप नहीं सीखने वाले हो. जैसे कि कल मोस्टली हम ओपीसी के बारे में देखेंगे. ओपीसी के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट आपने सिर्फ कुछ ही हिस्सा पढ़ा है. सारे रूल्स इन एन ओपीसी आर गोइंग टू बी स्टडीड इन इंटर. ओके, वैसे ही होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी के लिए कुछ कुछ बातें आपने फाउंडेशन में की है, बट बाकी की सारी बातें आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन ही किया है, गहराई में नहीं गए हो. बाकी सारी बातें आप करने वाले हो इन इंटर. आज का सेशन हो सकता है सब कुछ फाउंडेशन में किया है वही होगा, बट कल से इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन. थोड़ी बहुत बातें फाउंडेशन की और थोड़ी बहुत बातें इंटर की, और ऐसे करके हम लोग ओपीसी का चैप्टर क्लोज कर देंगे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी का चैप्टर क्लोज कर देंगे. एक एक करके हम सारा का सारा क्लासिफिकेशन जो है वो कर देंगे कंप्लीट. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप टुडे. एवरीवन हैज अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. नोट्स जो है उसको तुमने डाला है क्या यूट्यूब पे? कहाँ डाला हुआ है? कहां पर है नोट्स? डिस्क्रिप्शन में. ओके, चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी चैप्टर, उसकी जो मेन बुक के नोट्स है वो मैंने यूट्यूब के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं. मैं भी चेक कर लेती हूं नोट्स. हाँ, एक गूगल ड्राइव का आपको लिंक मिलेगा, वहां पे नोट्स है. आज आपको सिस्टम पूछेगा आई एम नॉट अ रोबोट वगैरह वगैरह, आप टिक मार्क करके
आगे जाके चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी कलर्ड बुक्स है, उसी बुक्स का मैंने मेन बुक का क्वेश्चन बैंक नहीं दिया है, चार्ट बुक भी नहीं दिया है, ये मेन बुक का चैप्टर नंबर 1 इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगा। आप म्यूट कर दो। आप अगर चाहते हो आप बाद में डाउनलोड कर लेना। वर्चुअल किड्स यू ऑल कैन डाउनलोड द नोट्स नाउ, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, वैसे तो मैं ये हफ्ता जो भी पढ़ाऊंगी मैं आपको लिखा लूंगी, तो वो दिक्कत नहीं रहेगी, ताकि नेक्स्ट वीक तक जब मेरे नोट्स रेडी है you all can do it and mark it and do your studies also from those physical notes only. सिर्फ ये हफ्ता आप ये जो सॉफ्ट कॉपी वाले नोट्स है उसको रेफर कर लेना, ठीक है? आ जाइए, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, आप सब लोगों के पास एक सेपरेट नोटबुक है लॉ की? आपके पास सेपरेट नहीं है, मैंने देखा। हाँ, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के हैं। अच्छा, ठीक है। अभी बच्चों जैसे मत झगड़ो, आ जाइए। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज। अलग अलग हेड्स के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू membership. So on the basis of membership, companies are divided into two types, a private company and a public company. ठीक है, जहां तक हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, जब हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं तो लॉ मेकर्स कहते हैं a public company means a company which is not a private company. A public company means a company which is not a private company. And it has some minimum paid up share capital as may be prescribed. अब देखो, जहां कहीं भी आएगा ना as may be prescribed, as may be prescribed, as may be prescribed means according to the rules. It means according to the rules. तो अब जब कोई भी एक्ट आप पढ़ते हो, आप सिर्फ एक्ट को नहीं पढ़ सकते हो, एक्ट के साथ साथ आपको रूल्स को पढ़ना भी जरूरी होता है। ओके, सो एक्ट and the rules go hand in hand. सिर्फ एक्ट और रूल्स नहीं, इनफैक्ट यू ऑल्सो हैव टू डू वेरियस केस लॉस। जैसे कि हमने सैटरडे के दिन एक केस लॉ किया था, क्या नाम था केस लॉ का? सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस। बिकॉज दीज डिसीजंस टेकन इन दीज केसेस आर अ पार्ट ऑफ आवर लॉ। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर, कॉर्पोरेट एंड अदर, कॉर्पोरेट एंड अदर। एक्ट नहीं लिखा है, सब्जेक्ट के नाम में क्या लिखा है? लॉ लिखा है या एक्ट लिखा है? कॉर्पोरेट एंड अदर एक्ट्स लिखा है या कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज लिखा है? लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड टू इंक्लूड एक्ट, रूल्स एज वेल एज केस लॉज। फाउंडेशन के जो बच्चे हैं, क्या आप मुझे कुछ केस लॉज के नाम बता सकते हो? वेरी गुड, चिनैया वर्सेस रमैया। हाँ, कॉन्टिनेंटल टायर वाला केस जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में था। वेरी गुड। और अच्छा, ठीक है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। तो आपने क्या बहुत सारे केस लॉज, फाउंडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आनंद बिहारी लाल का भी हमने केस लॉ देखा था कंपनीज एक्ट में ही, नेग्लिजेंस वाला, इंडोर मैनेजमेंट। तो आपने बहुत सारे केस लॉज फाउंडेशन लेवल पे किए या नहीं किए? अब ऐसे केस में डू दीज केस लॉज फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर लॉ सिलेबस? यस, because these case laws and these decisions are a part of the world of law. और इसीलिए जब कभी भी लॉ आप पढ़ते हो, आप कभी किसी को ये नहीं बोलना कि मैं एक्ट देख रहा हूं। एक्ट के साथ साथ आप रूल्स भी देखोगे, और रूल्स के साथ साथ आप केस लॉज भी देखोगे। तो अब देखो, इस डेफिनेशन में लिखा है अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी which is not a private and which has a minimum paid up capital as may be prescribed. As may be prescribed means according to the rules. तो जब हम रूल्स देखते हैं, हमने देखा है क्या पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ कैपिटल लगता है?
बट फिर रूल्स ने कहा है दैट देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक कंपनी. तो कल जाके 7 लोग अगर मिले हैं, 7 लोगों ने अगर 100 रुपए भी दिए हैं, 700 रुपए से भी आपकी पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है. 700 रुपए देकर भी आपकी पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल. देखो 2013 में जब एक्ट आई थी ना, ये एक्ट कब आई है? 2013. तब रूल्स प्रिस्क्राइब्ड थे और रूल्स कहते थे प्राइवेट कंपनी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगता है और पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए. ये कब की बात थी? 2013. कब की बात है? 2013. बट 2015 में अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट के बाद क्या किया, हमने ये मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हटा दिया. तो जब एसपीसी इनकॉर्पोरेट हुआ था, एसपीसी तो इनकॉर्पोरेट हुआ विथ वेरी लेस अमाउंट, 50,000 रुपए का टोटल कैपिटल है. 25,000 रुपए स्वप्निल सर, 25,000 रुपए अंकिता मैम, 50,000 रुपए से भी हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है. क्या ये पॉसिबल है? अरे बोलो ना. 2013 एक्ट में ये चीज पॉसिबल है. 100 रुपए क्या, 10-10 रुपए एक शेयर आप सब्सक्राइब कर लो और आप कंपनी को कर सकते हो इनकॉर्पोरेट. आज के समय में 2015 में ही अमेंडमेंट आया था और वो लिमिट को हटाया गया. आज तो हम 2023 में हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है. आप जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो आप उतना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो. आपको लगता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप 10 लाख रुपए भी डाल सकते हो. 7 मेंबर है, इंडिविजुअली सबने 10-10 लाख रुपए डाला है. 70 लाख रुपए से क्या हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? इसकी तो बात ही अलग है. ये तो कह रहा है मैम हम तो लाख में बात ही नहीं करते, मैं तो करोड़ देना चाहता हूं. तो क्या ये दे सकता है? बोलो ना. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम कैपिटल. आपको जितना कैपिटल कंपनी में इंट्रोड्यूस करना है, शगुन का 1 रुपया भी आप डाल सकते हो, उतना कैपिटल से आप कंपनी को कर सकते हो इनकॉर्पोरेट. बट वो बात अलग है, सिर्फ 1 रुपया आप डालोगे, 7 रुपए से आप एक्टिविटीज कैसे करोगे? बिजनेस एक्टिविटीज. फिर आप लोन लो, डिवेंचर्स इशू करो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओ, वो बात अलग है. क्योंकि यही कैपिटल से क्या कंपनी बिजनेस करती है, तो वो आप डिसाइड कर लेना. हो सकता है कोई ऑनलाइन कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, उनको तो क्या करना है, एक वेबसाइट बनाना है, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए. हो सकता है 10,000 रुपए से भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है. नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो ना. तो आज के समय पे क्या कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? आज के समय पे मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? आप जितना चाहे कैपिटल, जितना कम या जितना ज्यादा आपके हिसाब से आप कैपिटल डाल के कंपनी को कर सकते हो इनकॉर्पोरेट. तो अब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में तो कह दिया, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज नॉट अ बट इससे अभी भी हमें यह समझ में नहीं आया कि पब्लिक कंपनी क्या है. क्योंकि पब्लिक कंपनी क्या है यह समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी. क्योंकि जो कंपनी प्राइवेट नहीं है उस कंपनी को माना जाएगा एज अ पब्लिक कंपनी. तो इसलिए अब हम आते हैं टू द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. अब देखो, प्राइवेट कंपनी में 3 चीजें. जो कंपनी में LRP है, LRP ये मैंने बनाया है, ठीक है, LRP है, उस कंपनी को माना जाएगा एज अ प्राइवेट कंपनी. क्या है ये LRP? सबसे पहली बात तो प्राइवेट कंपनी में देयर इज अ लिमिटेशन ऑन व्हाट? द नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड दिस नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200. मैंने जब MCQ किया था बहुत सारे बच्चों ने 50 लिखा था. इट्स नॉट 50. Maximum number of members in a private company can be 200. Can be. Minimum is what? Private company में बोलो ना बेटा, minimum number of members 2 और maximum 200. Maximum is, so there is a limitation, and this limitation on the number of members is
200। प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 200 लोग ही हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग? 200 लोग ही हो सकते हैं। बट ये 200 की गिनती में पहली बात तो जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज, से फॉर एग्जाम्पल स्वप्निल सर ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके 1000 शेयर्स इन्फोसिस के खरीदे। अगर उनके मेंबर्स की गिनती देखेंगे, हमको 2 माना जाएगा या एक? सो वी हैव जॉइंटली हेल्ड द शेयर्स। जॉइंटली शेयर्स होल्ड करना मतलब समझता है क्या आपको? हाँ, एक साथ। जैसे कि बैंक अकाउंट जॉइंट नेम्स में होता है। घर कभी कभार, जैसे कि मेरा जो घर था मम्मी पापा का, वो मम्मी और पापा दोनों के जॉइंट नेम्स में खरीदा हुआ है। तो इंडिविजुअली ना ही मेरे पापा उसको होल्ड करते हैं, इंडिविजुअली ना ही मम्मी होल्ड करती है। ये प्रॉपर्टी कौन होल्ड कर रहा है? बोथ ऑफ देम टुगेदर। आपके घरों में कभी कुछ हुआ है ऐसा? किसके घर है जो जॉइंट नेम्स में है? किसका? अच्छा, तो दादा और उनके भाई का। आपके यहाँ पे अंकल और आंटी के नाम पे। मतलब क्या ये प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में खरीदी हुई है? अरे हाँ या ना? कोई है जो शेयर्स में ट्रेडिंग करता है? शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपने कभी जॉइंट नेम में शेयर्स खरीदे क्या? अभी तक नहीं। क्या कोई मिला नहीं है? नहीं। वैसे मम्मी पापा के साथ भी जॉइंटली खरीद सकते हो है ना? तो अब ऐसे केस में अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो, आप क्या कर सकते हो? जॉइंट नेम में शेयर्स भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने जॉइंट नेम में शेयर्स खरीदा है, ना इंडिविजुअली आप ओनर हो, ना से फॉर एग्जांपल आपकी सिस्टर है, ना इंडिविजुअली वो ओनर रहेगी। अगर ओनर है तो बोथ ऑफ यू ऑल आर टुगेदर ओनिंग दोस शेयर्स। तो अब इस गिनती में इन लोगों को 2 लोग नहीं माना जाएगा, इन दोनों लोगों को एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज 1। जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज 1, चाहे वो पब्लिक कंपनी की गिनती कर रहे हो या प्राइवेट कंपनी की। बट एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली पब्लिक कंपनी में फर्क नहीं पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता है? अरे क्योंकि पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो वो गिनने की जरूरत ही नहीं है। माहौल यहां पे टाइट है। कहां पे? प्राइवेट कंपनी में, बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ना। तो दैट इज वाई अब ये छोटी छोटी बातें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज 1। और 2 बातें जो कहते हैं एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड। एम्प्लॉय मेंबर्स, से फॉर एग्जाम्पल आज ऑर्गेनाइजेशन में अमर काम कर रहा है। ठीक है, अमर क्या एम्प्लॉय है एसबीसी का? अरे है या नहीं? से फॉर एग्जाम्पल ईसॉप के द्वारा, ईसॉप आप लोगों ने सुना है? कुछ कुछ क्या सुना है? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो बहुत बार क्या हो जाता है ना, एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं उनका लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेबर टर्नओवर मतलब क्या? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। स्पेशली जब आईटी रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, बहुत सारे इंडियन एम्प्लॉइज इंडियन कंपनीज को छोड़ के फॉरेन में जाके काम कर रहे थे। इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो रहा था, ब्रेन ड्रेन। एक तो हमारा यूथ, सिर्फ यूथ नहीं, इंटेलिजेंट यूथ इंडिया को छोड़ के अमेरिका जा रहा था। मतलब हमारी जो एक्चुअल एसेट है भारत देश की, वही ड्रेन हो रही थी और फॉरेन कंपनीज में जा रही थी। ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को रोकना था तो हमने एक स्कीम लाई ईसॉप की। क्या नाम है बताओ? ईसॉप बोलो तो। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। बोलो आप मेरे साथ तो ही आप कंफर्टेबल हो गए। क्या है ये स्कीम का नाम? ईसॉप। क्या है बोलो तो? ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। जिसके द्वारा हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉइज को बोला, हे एम्प्लॉइज देखो आप क्या करो, 2 साल के लिए 3 साल के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करता था। 3 साल आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। 3 साल अगर आपने एसपीसी में काम किया ना, या सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इंफोसिस में आपने काम किया ना, तो नारायण मूर्ति जी कह रहे थे उस समय पे 1990 में कह रहे थे, अगर आपने इंफोसिस को और 3 साल सर्व किया
तो हम आपको हमारी कंपनी के 1000 शेयर्स देंगे। समझ रहे हो आप? मतलब क्या एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए जा रहे हैं। अब देखो 1000 शेयर्स इन्फोसिस के इज अ बिग अमाउंट। अब ऐसे केस में दिस इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द यूथ। यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। अरे बराबर ना, आप सीए क्यों कर रहे हो? ऑब्वियसली बात है, इज्जत के लिए और पैसों के लिए। सही है नहीं? तब ऐसे केस में ताकि आपका नाम हो, साथ साथ में नाम के साथ साथ थोड़े बहुत पैसे तो आप कमा ही लोगे, थोड़े बहुत। तब ऐसे केस में इसीलिए तो आप सी कर रहे हो ना। एवरी यूथ का यही इंटेंशन होता है दैट ही शुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, एंड मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। तो अब अगर आप 3 साल काम कर रहे हो तो अब आपको 3 साल के बाद आपकी 3 सालों की सैलरी तो मिल रही है, प्लस उसके साथ साथ आपको इन्फोसिस के अपफ्रंट 1000 शेयर्स मिल रहे हैं, जो एक मॉनेटरी बेनिफिट ही है। आप अगर चाहो इमीडिएटली बेचो, और अगर आप या आपको लगता है कि इन्फोसिस इवेंचुअली बहुत ग्रो करेगा तो मे बी लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो शेयर्स आप अपने पास भी रख सकते हो। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट इट इज अ रिटर्न दैट इज बीइंग गिवन टू यू। नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर्स डिफरेंट होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स में डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज ने अगर कुछ टेक्निकल नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया है तो स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। ESOP is only for employees category. Sweat equity shares के लिए directors भी eligible होते हैं, and they are given those shares not for retaining them, but sweat equity shares are given because they have provided some addition, value addition in the company. तो स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट अलग है, ये हम करने वाले एक्चुअली डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अभी के लिए आप ESOP समझ लो। तो अब एम्प्लॉय है, और क्या एम्प्लॉय को मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स? अरे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? तो ये शेयर्स का क्या फंडा ही अलग है। जो पर्पस के लिए आपने ये शेयर्स इशू किए थे, क्या इसका इंटेंशन टोटली अलग है? अरे है या नहीं है? है या नहीं है? और इसलिए हमने जो एम्प्लॉइज ESOP के द्वारा मेंबर्स बने हैं उनको हमने 200 की गिनती में काउंट नहीं किया है। देखो, एम्प्लॉइज हु आर द members are not counted. Employees who have now become the members कैसे बने? Through these shares are not going to be counted in this 200 की गिनती. In fact, even ex-employee members are not counted. देखो, ex आपने कौन से शब्द के आगे लगाया है वो भी इंपॉर्टेंट है। ex मतलब समझते हैं आपको? एक्स गर्लफ्रेंड। एक्स मतलब क्या? जो चले गए। यहां पे क्या हुआ है? एक्स ये वर्ड किसके आगे लगा है? एम्प्लॉइज के कि मेंबर्स के? मतलब आज भी क्या उनके पास कंपनी के शेयर्स है? आज वो एक्स मेंबर्स नहीं है। अरे अगर एक्स मेंबर्स होते तो यहां पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ते। ये एक्स एम्प्लॉइज है, मतलब उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम छोड़ दिया है, बट अभी तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स नहीं छोड़े हैं। इसलिए देखो, एक्स एम्प्लॉइज, दे आर नो मोर द एम्प्लॉइज, दे आर एक्स एम्प्लॉइज, बट दे आर स्टिल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एक्स एम्प्लॉय members are not going to be counted, are not going to be counted. तो देखो, joint holders are going to be counted as 1, employee members और ex employee members are not going to be counted. ये एक आ गया limitation। दूसरा है restriction। restriction मतलब basically आप वो काम कर सकते हो बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड है। restrictions on the right टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। मतलब क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है? सचिन बंसल ने क्या अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं? बिन्नी बंसल ने क्या अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं? बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड है। फ्रीली आप आपके शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। से एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, आप लोग सब एसपीसी के मेंबर्स हो और आप लोग सब मिलकर 200 लोग हैं।
आप लोग सब मिलके कितने लोग हैं? 200 लोग हैं। कितने हैं? अब से फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को अपने शेयर्स बेचने हैं, ओके, से फॉर एग्जाम्पल आपको अपने शेयर्स बेचने हैं, आपका क्या नाम है? रिया। रिया को अपने शेयर्स बेचने हैं, उसके पास एसपीसी के कितने शेयर्स है? 2 शेयर्स। और रिया को अपने ये 2 शेयर्स अपने 2 दोस्तों को बेचने हैं, दिया और हिया को, ठीक है। रिया को अपने 2 शेयर्स एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड के किसी और को बेचने हैं, उसके 2 दोस्तों को। रिया को अपने 2 शेयर्स कौन सी कंपनी के? एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स 2 लोगों को बेचने, एक दिया को और एक हिया को। अब क्या वो अपने 2 शेयर्स एक रिया को और एक हिया को बेच सकती है? क्योंकि हम लोग सब ऑलरेडी मिलके क्या 200 लोग है या नहीं? आप सोचो, अगर इसने अपने ये 2 शेयर्स अपने 2 दोस्तों को बेच दिए तो गिनती कितनी हो जाएगी? 201। भले इसका -1 हुआ, बट इसके 2 दोस्तों का क्या +2 हो गया? ये चाहते हुए भी नहीं कर पाएगी, उसको चूज करना पड़ेगा बिटवीन हिया एंड दिया, हाँ या ना? मतलब क्या इसकी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन आ गया? वही अगर एसपीसी लिमिटेड होता, पब्लिक कंपनी, तो क्या वो शेयर्स ट्रांसफर कर सकती थी दोनों भी दोस्तों को? मतलब शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी फ्री कहां पर है? प्राइवेट या पब्लिक? और रिस्ट्रिक्शन कहां पे है? सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बार आर्टिकल्स में भी लिखा होता है यू कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स टू एन इंसॉल्वेंट पर्सन, टू अ माइनर, टू अ पर्सन हु इज इनसेन, टू आवर कॉम्पिटिटर्स। तो ऐसे लोगों को आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन द आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल क्या है? प्राइवेट कंपनी में क्या शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? रिया अपने दोनों भी शेयर्स हिया को दे सकती है, बट रिया अपने शेयर्स हिया और दिया दोनों को नहीं दे सकती है। मतलब क्या शेयर्स ट्रांसफरेबल है, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। एंड लास्टली प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। आप पब्लिक के पास नहीं जा सकते हो, तो प्राइवेट कंपनी का पब्लिक इशू नहीं हो सकता है। ये पब्लिक इशू जो है दैट कैन ओनली हैपन फॉर पब्लिक कंपनीज, क्योंकि देर इज अ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब बैन, फॉरबिडन, दे आर टोटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस। डूइंग व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। हाउएवर दे कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट, वो अलग बात है, बट पब्लिक इशू आप नहीं कर सकते हो। कितने सारे कंपनीज का आपने पब्लिक इशू देखा है, जैसे कि पिछले साल नायका का क्या पब्लिक इशू सुना है? जोमैटो का क्या पब्लिक इशू सुना है आपने? बट जोमैटो, नायका, आप बताओ मुझे, LIC, ये जो है पेटीएम, ये सारी कंपनीज जो है सारा फेलियर था। ये सारा का सारा, नायका का भी, जोमैटो का भी बिग फेल। बताओ आप मुझे, बट ठीक है वो एक अलग कहानी है, वो हम आगे देखें कैसे ये फेलियर था और कैसे जनता की आंखों में धूल झोंका जाता है और क्या क्या ये कंपनीज करते हैं। हम प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं ये एक प्रैक्टिकल केस स्टडी नायका का या तो जोमैटो का हम देखेंगे। सुनो ना मेरी बात, ये पब्लिक इशू जो हुआ है नायका का, क्या पब्लिक कंपनी है? हाँ या ना? पब्लिक इशू जो हुआ है, ये कंपनी जो है प्राइवेट है या पब्लिक है? पब्लिक। LIC भी प्राइवेट है या पब्लिक है? So public companies are allowed to make an invitation to the public, but private companies, आपने सुना है कभी SPC का पब्लिक इशू आया है? बोलो ना, SPC के शेयर्स क्या आप ट्रेड कर सकते हो BSE पे, NSE पे? आप में से किसी के पास है SPC के शेयर्स? क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, इसका कभी भी पब्लिक इशू नहीं आया था। आप में से किसी के पास है फ्लिपकार्ट के शेयर्स? बोलो ना, मेरे पास भी नहीं है। अनलेस एंड अल्टिल सचिन और बिन्नी बंसल आर माय गुड फ्रेंड्स, आई कैन टेल बिन्नी बंसल कि थोड़ा बहुत परसेंटेज जो है वो मेरे को ट्रांसफर कर दे,
बताओ आपके पास है? मेरे पास भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज नॉट येट अ पब्लिक कंपनी। तो इसका पब्लिक इशू आज तक तो आया नहीं है। पब्लिक इशू अगर करना भी है, फर्स्ट दैट कंपनी विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। जैसे कि नायका से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, एंड देन इट वेंट फॉर अ पब्लिक इशू। सो दिस वाज द ग्रेजुअल जर्नी ऑफ नायका। बट जब पब्लिक इशू आया था, that stage पे the company has already got converted itself into a public limited company. आप लोगों ने, हम नहीं, any of you are from नागपुर? नागपुर, नागपुर में एक बहुत फेमस मिठाई और नमकीन वाले हैं, हल्दीराम के बारे में सुना है आपने? वैसे तो ओरिजिनली दिस पर्सन हु इनकॉर्पोरेटेड हल्दीराम was from Bikaner, Rajasthan. But this Haldiram, which manufactures sweets and namkeens, आजकल तो उनके रेस्ट over more than 80 cities all over India. This company Haldiram is a private company. बेटा आप नागपुर के हो, क्या आपको शेयर्स मिले हैं हल्दीराम के? आपको तो मिलने चाहिए, आप तो वहीं के हो। नहीं मिले, हमको भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, उनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, एंड प्लस इनका आज तक पब्लिक इशू आया नहीं है। एक स्टेशनरी का ब्रांड भी है, डूम्स, सुना है आप लोगों ने? डॉम्स, जो भी कहना है आपको, आप कह सकते हो। दैट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ प्राइवेट कंपनी। आपने सुना है कभी इसके बारे में कि नहीं? It's India's one of the most fastest growing stationery product manufacturer. Recently उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, डॉम्स। It was founded 47 years back. बट क्या उसको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? बट वो तो 47 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था, फिर भी फॉलो करना पड़ेगा। ओनरशिप देखो, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ इनकॉर्पोरेटेड इन वापी, गुजरात। ओके, वापी गुजरात की एक कंपनी है, और इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा जो प्राइवेट कंपनी है। फिर हमने हल्दीराम का देखा, एसपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी। डॉम्स जो है, जो स्टेशनरी की ब्रांड है, वो भी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कौन सी है? आईटीसी है सबकी फेवरेट। आईटीसी क्या बनाती है? आटा से लेकर सुट्टा तक। वैसे 90% ऑफ इट्स रेवेन्यू इज थ्रू सुट्टा ओनली, और बाकी के सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ 10% ही रेवेन्यू करते। पता है आपको? प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए है, आटा है, बिस्किट है, नोटबुक है, सब कुछ है, बट 90% ऑफ इट्स रेवेन्यू इज फ्रॉम सुट्टा, और बाकी इतने सारे प्रोडक्ट्स ओनली कंप्राइज ऑफ 10% रेवेन्यू। गेम है सारा। चेक, बाद में बताओगे। रिलायंस इवन इमेजिका की स्टोरी पता है आपको? हु इज ओनिंग इमेजिका? अच्छा ठीक है, नहीं क्या, अपना सारा वाइट में है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है? प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट या पब्लिक? इनफैक्ट दिस पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अच्छा, कुछ पब्लिक कंपनीज होती है जो अनलिस्टेड है, बट ये वाली पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड ऑन बीएसई एंड एनएसई बोथ। फॉरगेट बीएसई एनएसई, इट इज ऑल्सो बीन लिस्टेड ऑन सम फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट आपने ये भी देखा, आईटीसी, किसी ने टाटा मोटर्स भी कहा था ना शायद से, टाटा मोटर्स।
टाटा मोटर्स भी है, ये कंपनी की टाइप क्या है, प्राइवेट या पब्लिक? इट्स अ पब्लिक कंपनी। ऐसे पब्लिक कंपनीज के तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अडानी जो हाल ही में बहुत गलत चीजों के लिए फेमस हुई है, किसी ने आप लोगों ने खरीदे थे अडानी के शेयर्स? क्या प्रॉफिट लॉस क्या हुआ? लॉस। तुमने बेचे नहीं? कितना लॉस हुआ? 11 क्या? हाँ सिर्फ 11 मत बोलो, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। तुम्हारा क्या होल्ड किया हुआ है? लॉस में? So, ITC was also a public company. टाटा मोटर्स भी पब्लिक कंपनी। ये देखो BSC, NSE, सब जगह पे इनके जो शेयर्स है वो होते हैं ट्रेड। बट प्राइवेट कंपनी के केस में ना ही पब्लिक इशू हो सकता है और ना ही इनके कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो, इंस्टीट्यूट अगर आपको सवाल पूछेगा, ये वर्ड्स इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है। लिमिटेशन को लिमिटेशन ही लिखना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन को रिस्ट्रिक्शन ही लिखना पड़ेगा, और प्रोहिबिशन को प्रोहिबिशन ही लिखना पड़ेगा। गलती से आपने लिख लिया ना, प्रोहिबिटेड ऑन द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, 0 मार्क्स। क्यों 0? आप बोलोगे मैम सब कुछ तो लिखा है, इंस्टीट्यूट बड़ा ही बेकार है, देखो जानबूझ के मेरे को फेल किया है। बिल्कुल जानबूझ के नहीं किया है, 2 ही मिनट में खत्म हो रहा है। कैसा है रे तू? भाई गर्लफ्रेंड ही पटाना। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने? हाँ, गर्लफ्रेंड ही पटाना ले रे। यहां पे मैं ये कह रही थी, LRP, ये तीनों भी शब्द जो है वो इंटरचेंजेबली आप यूज नहीं कर सकते। गलती से आपने लिख दिया प्रोहिबिशन ऑन द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, जिसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है? और अगर आप गलती से लिख दोगे रिस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, मतलब प्राइवेट कंपनीज पब्लिक के पास जा सकती है आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, पूरा ब्लंडर हो जाएगा, बैंड बज जाएगी, इंस्टीट्यूट आपका आगे का पेपर भी रीड नहीं करेगा सच में। सो दीज वर्ड्स हैव टू बी यूज्ड एज दे आर। LRP, L is for limitation on the number of members. Number of members is up to 200 की गिनती में joint holders will be considered as employee members and ex-employee members will not be counted. R is for what? Restriction on what? Transferability of the shares. And P is for prohibition on making an invitation to the public. जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो मतलब पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है टू मेक अ पब्लिक इशू। यस और नो गाइस? आपके नोटबुक्स में आ जाओ, एवरीवन हैज अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। वेरी गुड। आप नोटबुक में ना, मैं चाहती हूं एक डबल शीट ऑफ पेपर पे आओ, डबल शीट ऑफ पेपर पे, फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर। अगर सपोज आपने, अच्छा न्यू है, ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे अगर सपोज आपने प्रीवियस पेज पे, जैसे आपकी नोटबुक बताओ तो, जैसे अब इस बच्ची ने यहां पे फीचर्स लिखे है, ये पेज ब्लैंक है, कोई बात नहीं है, ये पेज को ब्लैंक रहने दो, बाद में हम यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, कुछ पैसों के लिए अपने लाखों बर्बाद मत करना। कम टू अ फ्रेश न्यू पेज और हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कंपनीज इन द सेंटर। हम लोग एक मास्टर चार्ट, पापा चार्ट बनाने वाले हैं जिसमें सारे टाइप्स और उसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है, जिसके लिए मेरे को 2 डबल शीट लगने वाले हैं। तो ये 2 पेजेस भी और अगले 2 पेजेस भी लगने वाले हैं, 2 डबल शीट, मतलब इन शॉर्ट 4 पेजेस। तो पहले तो हम लोग इससे ही शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आप हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी सुन लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है,
इज्जत से सब कुछ आपको लिखना है, बिकॉज राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेपर ऑफ लॉ, इन एवरी पेपर. फाउंडेशन में नहीं हो बेटा आप, आपके सारे 6 पेपर सब्जेक्टिव पेपर्स है. और फिर आप यहां पे पहला बच्चा बनाना, मतलब टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखा है ना, फिर आप फर्स्ट क्लासिफिकेशन देना मेंबरशिप, और मेंबरशिप के 2 बच्चे बनाओ, मतलब 2 टाइप्स बनाओ, प्राइवेट और पब्लिक. समझा मैंने क्या बोला? हेडिंग दो पहले, टाइप्स ऑफ कंपनीज. वॉइस मिसमैच हो रही है अमर, प्रीति कह रही है. एक डबल शीट ऑफ पेपर लेना अपने नोटबुक में और हेडिंग दीजिए सेंटर में टाइप्स ऑफ कंपनीज. दिया हेडिंग? अभी आप एकदम लेफ्ट साइड पे आप चार्ट बनाते हो ना यार, कम ऑन गाइस. तो आप चार्ट बनाते हो तो ऐसे इसके सब क्लासिफिकेशंस होते हैं. तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया है. तो आप ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज बीच में लिखा है ना आपने, उसको पहला ऐसा क्लासिफिकेशन दो एक्सट्रीम लेफ्ट में. मेंबरशिप, मेंबरशिप दिया, मेंबरशिप. और मेंबरशिप जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का हेडिंग है उसको और 2 टाइप्स में डिवाइड करो. आर यू विथ मी? हाँ, सम किड्स आर. इसमें कुछ नहीं फिट होने वाला है. हाँ, मेंबरशिप को और 2 हिस्सों में डिवाइड करो, प्राइवेट और पब्लिक. बेटा राजा, 2 डबल शीट ऑफ पेपर लेना, ठीक है? अभी लिख लो यहां पे प्राइवेट और पब्लिक. हाँ, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. लिखा? लिखा? गुड. अब प्राइवेट कंपनी लिखा ना, उसके नीचे एरो करके ये चार्ट आपको जो पीपीटी नजर आ रहा है वो लिख लीजिए. आर्यन, प्राइवेट कंपनी लिखा है ना, उसके नीचे ये चार्ट लिखो. तो अरे बेटा, मेंबरशिप के 2 बच्चे हैं, प्राइवेट और पब्लिक. क्या करना है? हाँ, कौन मतलब? सुनो ना, मेंबरशिप के 2 बच्चे हैं, प्राइवेट और पब्लिक. सुना क्या तुम दोनों ने? मेंबरशिप के और 2 क्लासिफिकेशन है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. फिर प्राइवेट कंपनी के नीचे लिखना है LRP. और जब आप लिख रहे हो ना LRP, ट्राई टू रिकलेक्ट, मैम ने जो पढ़ाया है समझा है या नहीं समझा है, कुछ डाउट्स है क्या? डायरेक्ट एंट्री किड्स, क्या आपके कुछ डाउट्स है? नहीं? बाकी के कहाँ है डायरेक्ट एंट्री किड्स? डाउट्स नहीं है? ठीक है, गुड. होशियार बच्चा आप लोग. आप लोगों ने बीकॉम में 1956 एक्ट पढ़ा था कि 2013? आपको पता नहीं है? 13 ही पढ़ा था क्या? ओके. हाँ क्या? तो कौन सा पढ़ा था? 13 ना? हाँ ठीक है. आपने लिखा क्या प्राइवेट कंपनी के नीचे ये सब? ये प्राइवेट कंपनी के नीचे लिखना है बेटा, LRP. प्राइवेट कंपनी के वहां पे आप एग्जाम्पल्स लिखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड.
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिखो, हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. फ्लिपकार्ट कल दिया था ना एग्जाम्पल, कल मतलब सैटरडे, वीडियो भी देखा था. इतना हो गया लिख के. और पब्लिक कंपनी के वहां पे ये लिख लो, पब्लिक कंपनी. सिर्फ पब्लिक कंपनी का एक थर्ड पॉइंट है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. ये आप आज सिर्फ लिख लो, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है. होल्डिंग और सब्सिडरी एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये एक्सप्लेन करोगे. डन. आज मेरा सेशन लास्ट सेशन है ना, खुश हो गए आप लोग. हाँ, पढ़ाई करनी है. डन. चलो फिर एक ही मिनट में लेती हूँ आज जो भी इसके पब्लिक कंपनी के वहां पे एग्जांपल लिख लो. टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत सारे एग्जांपल्स है. इंफोसिस लिमिटेड, टीसीएस, एमआरएफ, चलो जाते जाते एक बार जितना हुआ है रिवाइज करते फिर मैं छोड़ती हूँ आपको. ओके, बताओ फीचर्स बताओ कंपनी के. टॉप क्लास, टी स्वर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ स्वर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, पी स्वर परपेचुअल सक्सेशन, सी स्वर कॉमन सील, एल स्वर ए स्वर आर्टिफिशियल पर्स, S for share capital, S for separate legal. Along with that, on the basis of membership, companies are divided into two types. What are these two types? Private company and public company. पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है. तो पब्लिक कंपनी को समझने के लिए क्या प्राइवेट कंपनी समझना पड़ेगा. प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. एल आर पी. एल इज फॉर limitation on the number of, R is for restriction on the transferability of share, and P is for prohibition on making an invitation to the public. Joint holders are considered as employee members and ex-employee members are not counted. जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, जो प्राइवेट नहीं है वो, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी में there is no limit on the number of members. पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर
फ्रीली ट्रांसफरेबल, और पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास पब्लिक इशू के लिए जा सकती है। ये सुनो गाइस, श्योर 100%? एक क्वेश्चन आपको दूं क्या जो आप सोचोगे और आंसर लिख के आओगे? इतना है ताकत? ओके, तो आपके 2 डबल शीट जो मैंने आपको छोड़ने बोले थे ना, वो छोड़ दो, मतलब 4 पेपर्स, और नए पेज पे आओ आप। अच्छा, क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा मैं आपको बताती हूं। ये साइट तो आपने देखी है हमारी ऑनरेबल इंस्टीट्यूट की, ICI.org, स्टूडेंट्स से बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। देन यू आर गोइंग टू स्टडी मटीरियल न्यू स्कीम। आप लोग इंटर में हो, पेपर नंबर 2 यहां पे आपने क्लिक किया, फिर आपका पता है हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं, बराबर ना, प्रिलिमिनरी। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए, बट आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ICI मॉड्यूल, RTP और पास्ट पेपर्स, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके आपकी क्वेश्चन बैंक में डाल दिया है। बट 1 हफ्ता लगेगा मेरे को भी प्रिंटिंग के लिए, बट तब तक पढ़ाई तो नहीं रुक सकती है, तो एटलीस्ट ICI मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक सिर्फ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, पहला वाला तो स्मॉल कंपनी है, वो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। ये देखो, फ्लोरा फोना लिमिटेड was registered as a public company। ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, नाम में ही लिखा था फ्लोरा फोना लिमिटेड। लिमिटेड प्राइवेट है या पब्लिक है? पब्लिक ना, अरे प्राइवेट है पब्लिक, बट फिर भी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, क्लैरिटी के लिए कह दिया है पब्लिक कंपनी है। देयर आर 230 मेंबर्स। चलेगा क्या पब्लिक कंपनी में 230? बट 200 ही होने चाहिए। पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स 230 है, और ये 230 में मेंबर्स कुछ ऐसे हैं। दिस इज जस्ट द क्वेश्चन, आंसर आपको सोचना है और उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर्स और उसके रिलेटिव 50, एम्प्लॉइज 15, एक्स एम्प्लॉइज, शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉइज। सो बेसिकली एक्स एम्प्लॉय है बट आज अभी भी मेंबर्स है। 5 couples holding the shares jointly in the name of husband and wife। तो couple है मतलब 5 into 2 10 लोग, and others 145। Now the board of directors of the company proposed to convert it into a private company। Advice कि क्या रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत है या नहीं है? आप सोचो। वर्चुअल किड्स, you all can comment the answer in this video. Face to face kids, when we will meet tomorrow, we will discuss the answer. And if you all wish to, you all also and virtual kids also, you all can just write down the answer in your notebook. Okay? और मैं नोटबुक्स तो आपकी चेक नहीं कर सकती, इसलिए वर्चुअल किड्स आप प्लीज कमेंट करना आपका आंसर क्या है। मैं चाहती हूं आप सिर्फ एक आंसर में हाँ या ना नहीं, पर 3 से 4 सेंटेंसेस में अगर आप कमेंट कर सकते हो दैट वुड बी बेस्ट। ऑब्वियसली मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आप 10-12 सेंटेंसेस टाइप करो, बट एकदम क्रिस्प में 3 से 4 सेंटेंस में आप कमेंट करके आपका आंसर देना, ठीक है। आपका तो फेस टू फेस ही है, मैं आपकी नोटबुक से उठा के आंसर चेक करोगे, तो आपके पास शॉर्टकट का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलो, सी यू टुमारो, बाय बाय।